Hello everyone. In last video we were discussing about the factors influencing the enzymatic activity, and the factor which was left was concentration of substrate. So जैसे जैसे हम substrate का concentration increase करते हैं, initially जो रिएक्शन है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है. किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन की वेलोसिटी इंक्रीज होती है जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे. फाइनली ये जो वेलोसिटी है वो एक मैक्सिमम लेवल को रीच अप करती है और इसको हम कहते हैं वी मैक्स. उसके बाद फर्दर कोई एक्सीड नहीं होता है, हम जितना चाहें सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करते जाएं. ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद एंजाइम के पास जितनी एक्टिव साइट थी वो सारी ऑक्यूपाई कर ली गई है सबस्ट्रेट के द्वारा. अब एंजाइम्स की एक्टिव साइट जो है वो अवेलेबल नहीं है सबस्ट्रेट के लिए, और जब वो एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं है तो रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज़ नहीं होगा. सो ऑल द एंजाइम्स आर फुली सैचुरेटेड विद देयर एक्टिव साइट्स बाय सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स. इसको माइकलिस ने सबसे पहले बताया था और उन्होंने एक वी मैक्स नाम का Km कांस्टेंट दिया था जिसको माइकलिस मेंशन कांस्टेंट कहते हैं. ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है यहाँ पर एस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर रिएक्शन की वेलोसिटी. इनिशियली जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो रिएक्शन की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, लेकिन एक सर्टेन लेवल के ऊपर रीच करने के बाद ये जो रिएक्शन की वेलोसिटी है उसमें और ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता है, क्योंकि एंजाइम्स जितने थे उनके पास जितनी एक्टिव साइट्स थी ऑल द एक्टिव साइट्स आर ऑक्यूपाइड बाय सबस्ट्रेट. तो अभी एंजाइम की एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं है तो आगे जो रिएक्शन का रेट है वो एनहांस नहीं होगा. अब Km क्या कहता है, ये एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है और कांस्टेंट जो इंडिकेट करता है कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच द केमिकल रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स अटेन हाफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी. वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जिसके ऊपर एक रिएक्शन जो है वो अपनी वी मैक्स का हाफ अटेन कर लेती है. इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर वी कैन से दैट द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम रिएक्शन इज अटेन्ड. इसको हम पर्टिकुलर इस पॉइंट को हम कहते हैं Km. जैसे यहाँ पे दिखाया गया है सबस्ट्रेट की ये कॉन्सेंट्रेशन जिसके ऊपर इस रिएक्शन की वेलोसिटी जो है वो जस्ट हाफ रीच कर चुकी है, तो इस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को हम कहेंगे Km. नाउ वी विल टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक एक्शंस. सो सबसे पहला जो मैकेनिज्म आता है जो दिया गया था वो है लॉक एंड की हाइपोथेसिस. हम सबको पता है कि जैसे एक पर्टिकुलर लॉक जो है वो उसकी पर्टिकुलर की से ही ओपन होता है, सो ऐसा ही एंजाइम्स के रिगार्डिंग है. इसको सबसे पहले दिया था एमिल और फिशर ने 1894 में. अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों के पास एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप होती है, मतलब उनके पास एक पर्टिकुलर शेप होती है जिसके अंदर वो एक दूसरे के साथ फिट होते हैं. और ये जो है दोनों के अंदर जैसे लॉक और की अपनी एक स्पेसिफिक फिजिकल ज्योमेट्रिक शेप होती है, सेम इन दैट पैटर्न यहाँ पर एंजाइम और जो सबस्ट्रेट है उन दोनों के पास एक स्पेसिफिक शेप होती है जिसके अंदर वो एक दूसरे के साथ फिट अप होते हैं. एक्टिव साइट जो है उसके पास स्पेशल ग्रुप्स होते हैं लाइक अमाइनो ग्रुप्स, कार्बोक्सिल ग्रुप्स, थायोल ग्रुप्स, और ये जो है वो सबस्ट्रेट के साथ कांटेक्ट मेंटेन करके रखते हैं. जैसे एक पर्टिकुलर लॉक उसकी स्पेसिफिक की से ओपन होगा वैसे एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है. सो यहीं पर ये बात आती है कि हमने पहले डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे ही सबस्ट्रेट कांटेक्ट में आता है एंजाइम के तो एक्टिव साइट जो है एंजाइम की वो उसके साथ एक्टिव साइट जो है एंजाइम की वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करती है और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है जिसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. हमने पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है कि एंजाइम जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड अप करेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा. ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, यहाँ पर जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसके अंदर केमिकल चेंजेस होंगे और प्रोडक्ट फॉर्म होगा. अब प्रोडक्ट जो है उसका कन्फर्मेशन कुछ और होगा, उसका कन्फिग्रेशन कुछ और होगा, और अब ये जो है वो उस एक्टिव साइट के अंदर बाइंड अप नहीं कर पाएगा और इसीलिए एक्टिव साइट से प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा. सो दिस इज़ अबाउट द लॉक एंड की हाइपोथेसिस, जहाँ पर एक पर्टिकुलर लॉक और की के बेसिस के ऊपर ही एंजाइम्स जो है वो एक्ट करते हैं. यहाँ पे एक फिगर के अंदर दिखाया गया है जैसे एक पर्टिकुलर की एक पर्टिकुलर शेप है, इसको हम एंजाइम की एक्टिव साइट कह सकते हैं, इसको हम सबस्ट्रेट कह सकते हैं. ये पर्टिकुलर जब इसके साथ
मैच करेगा तभी जाके ये ओपन होगा। इन द सेम वे एंजाइम के पास ये एक्टिव साइट है, सबस्ट्रेट के पास ये ज्योमेट्रिक शेप है, ये दोनों एक दूसरे के साथ फिट अप होती हैं और उसके बाद जब फिट हो जाती है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। जैसे ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दिस वन इज़ अ प्रोडक्ट, और अब ये प्रोडक्ट जो है वो इसके साथ और ज़्यादा टाइम के लिए बाइंड अप नहीं रह सकता है क्योंकि इसका कन्फिग्रेशन जो है वो इससे काफ़ी अलग है। और इसीलिए एंजाइम की एक्टिव साइट से उसके सबस्ट्रेट के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस होने के बाद वो वहाँ से रिलीज आउट कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो आता है, ये थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती थी कि किस रीज़न से एक जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा अगर हम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं तो उसके बाद एंजाइम जो रिएक्शन है उसका रेट एनहांस क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक्टिव साइट जो है वो पर्टिकुलर एंजाइम की ऑक्यूपाइड कर ली जाएंगी और उसके बाद जो है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हम कितना ही बढ़ाते जाएं वहाँ पर जो रिएक्शन का रेट है वो एनहांस नहीं होगा। सेकेंड जो है दैट इज़ इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। इसको सबसे पहले कॉशलैंड ने दिया था 1960 के अंदर, और इसके अकॉर्डिंग जो एक्टिव साइट है एंजाइम की वो इनिशियली उसका पर्टिकुलर शेप एग्जिस्ट नहीं करता है और बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होती है सबस्ट्रेट की इंड्यूस साइट के साथ, बल्कि होता क्या है कि जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के कांटेक्ट में आता है तो सबस्ट्रेट जो है वो उस एंजाइम को इंड्यूस करता है टू मेंटेन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री शेप सो दैट सबस्ट्रेट कैन बाउंड टू द एंजाइम। सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम को इंड्यूस करेगा और जैसे वो इंड्यूस करेगा तो उसकी जो शेप है उसके अंदर कुछ कन्फर्मेशन चेंजेस आएंगे। अब सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड अप करेगा और उसके बाद जो एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा और उसके बाद उसके अंदर केमिकल और फिजिकल चेंजेस होंगे। अकॉर्डिंग टू कॉशलैंड द एक्टिव साइट इज इंड्यूस्ड टू अज्यूम ए कॉम्प्लीमेंट्री शेप इन मच cervix और पॉकेट्स इन द सेम वे दैट इंड्यूस्ड फिट चेंज इन द शेप ग्लव्स। जैसे ग्लव्स की जो शेप है वो हैंड की शेप के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, वैसे ही एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो फिट होती है अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। एक एक्टिव साइट जो है एंजाइम की वो क्या होती है, हमने पहले डिस्कस किया था कि एंजाइम्स और प्रोटीन्स, और प्रोटीन के पास कुछ 3D स्ट्रक्चर्स के अंदर कुछ पॉकेट्स फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं उसकी एक्टिव साइट्स, जहाँ पर सबस्ट्रेट फिट होता है। इसीलिए एंजाइम्स थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटलाइज द रिएक्शन एट हाई रेट, और इसीलिए कहा जाता है कि ये जो मॉडल है वो शो करता है कि जो एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल होती है, एक्टिव साइट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इससे पहले वाला कहता है कि एक्टिव साइट जो है वो फिक्स होती है, लेकिन ये मॉडल जो है वो ये कहता है कि एक्टिव साइट जो है वो फ्लेक्सिबल होती है। अब इसके बाद ये कहता है कि द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम कंटेन 2 ग्रुप्स। किसी भी एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है उसके पास 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है बटरेसिंग ग्रुप और दूसरा होता है कैटालिटिक ग्रुप। बटरेसिंग ग्रुप जो है वो सबस्ट्रेट को सपोर्ट करने का काम करता है और कैटालिटिक जो ग्रुप है वो उसके अंदर केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करने का काम करता है। जब सबस्ट्रेट एंजाइम के कांटेक्ट में आता है तो बटरेसिंग ग्रुप जो है वो एक्टिव साइट के अंदर चेंज कॉज करता है, जिसकी वजह से कैटालिटिक ग्रुप जो है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड अप करके और उसको प्रोडक्ट के अंदर चेंज करने का काम करता है। दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू कंटेंट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।